नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंगल एग्जाम वाली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, एक एग्जाम होता है, स्किल होता है और उसके बाद आपको ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि फॉर्म भरने की फीस भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और 40 साल इसकी मैक्सिमम एज है, तो एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फॉर्म को कैसे भरना है, तैयारी कैसे करनी है, किस बुक से करनी है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगानी है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है, और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है लोक सेवा आयोग ने। ठीक है, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हो रही है 12 जनवरी से और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, मेरे पास आ चुका है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2 फरवरी। फीस भी आपको यहाँ पे 2 फरवरी तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है। ठीक है, ये आपको बाद में बताएंगे। बाकी चलो इससे आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास, चाहे 12वीं आपने साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, कितनी भी आपकी परसेंटेज हो, यहाँ पे कोई भी 12वीं पास स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकता है। और सिर्फ 12वीं पास ही नहीं, मान लो आपने 12th नहीं करी, आपने ITI करा स्टेनो में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने डिप्लोमा करा हुआ स्टेनोग्राफर में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। बट एक कंडीशन है कि आपका ITI 2 साल का होना चाहिए और अगर डिप्लोमा कराए तो वो 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे देखो काफी अच्छा है, वैसे भी स्टेनोग्राफर का पे अच्छा ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एज पर लेवल 4, और लेवल 4 का मतलब है इतना। ठीक है, जो कि 12वीं पास के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल्स लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली क्योंकि सभी की सेम है। आप देख सकते हो जनरल, OBC, EWS, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सभी फीमेल, सबकी फीस सेम है और वो है 100। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए आगे ही बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है, क्योंकि यहीं पे गलती हो जाती है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 से। आपको ये चेक करना है बेसिकली कि 1/8/2025 को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 37 ईयर के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, जो मेल की मैक्सिमम एज है वो तो 37 ईयर है, लेकिन फीमेल की जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर, 40 साल, जनरल कैटेगरी की। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें तो यहां पे SC ST को मिल जाता है 5 साल का, जो OBC में आते हैं उन्हें 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जनरल में आते हैं तो 10 ईयर, SC ST में तो 15 और OBC वालों को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस रेंडर्ड या सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बाकी चले आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो, सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे आपको सिलेक्शन पर ही करना है, क्योंकि पे तो बात की बात है, वो आपको तब मिलेगा जब आपका सिलेक्शन होगा। तो पहला फोकस इसी पे रखो। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है। जो पेपर है वो आपका OMR शीट पे होता है। बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ओवरऑल जो पेपर है वो आपका होता है 600 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की, तो इसलिए आपको वही क्वेश्चन करने जो कंफर्म आपको आते हो, ठीक है। टाइम की अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जनरल नॉलेज से, 50 आते हैं जनरल साइंस और मैथ के मिलाकर। जनरल साइंस का मतलब है 10th क्लास तक की साइंस, ठीक है। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से, तो सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 150। अब सवाल उठता है कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक मैंने आपको दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो। हालांकि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और इससे भी आपको क्वालिफाई करना होगा। स्किल टेस्ट के अंदर शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है जिसके अंदर स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट। ये आपकी कोई टाइपिंग नहीं है। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है जो आपको सीखनी पड़ती है। इसका यूज करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को काफी जल्दी लिख सकते हो, ठीक है, और काफी शॉर्ट में लिख सकते हो। एक तरीके से समझ लो कि लिखने की शॉर्टकट को शॉर्ट हैंड कहा जाता है, ठीक है। तो स्पीड मांगी है 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है ना। तो दोनों में आनी चाहिए। क्लियर। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जहां पे सबके लिए गवर्नमेंट जॉब है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब, ठीक है। इसके अंदर सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। थोड़ा और नीचे आना, आपको दिख जाएगा 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, इन सब के लिए यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब है, तो आप इन सबको भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, आप सबके लिए भी काफी सारी गवर्नमेंट जॉब है। तो खाली हाथ तो कोई नहीं जाने वाला, कोई ना कोई वैकेंसी आपको पसंद आ ही जाएगी। बाकी चलिए अपनी वाली वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे और यहाँ पे आपको लिखना है BPSC। ये लिख के आप करेंगे सर्च एंड सर्च करते ही वैकेंसी आपको दिख जाएगी BPSC स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दी होती है। जैसे कि टोटल पोस्टों की बात करें तो 15 सीटें हैं, ठीक है। इसलिए पहले से पढ़ना और उसके बाद अप्लाई करना। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो और अप्लाई करना हो तो इस पे क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना होता है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी बिहार में रहेंगी। हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, बस फर्क इतना होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे, बस यही फर्क है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदारों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दो ताकि वो भी इस फॉर्म को भरें। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।